नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो मेरे को इतना सपोर्ट करते, इतना प्रेम करते हैं। तथा मैं हमेशा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं तथा उसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आप उनके जीवन में खूब तरक्की करना। तो चलिए, आज हम एक बहुत ही खास ऐसा वनस्पति के बारे में, ऐसे पौधे के बारे में लेकर के आया हूँ जो बहुत ही आसानी से आपको गांव में भी, शहर में भी बहुत ही आसानी से मिल जाता होगा। अगर आपका बचपन जो गांव में बीता होगा तो अवश्य ही आप इसके बारे में बड़े ही अच्छे से रूबरू होंगे। चाहे महिला हो या पुरुष, कोई भी हो, शायद ही बहुत कोई ऐसा होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन जो इसके फायदे हैं ना, इसके फायदे में तो नहीं पता होगा। इसका फायदा इतना जबरदस्त है कि अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देता है। खाते भी है, कुछ लोग इसका सेवन भी करते हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अलग अलग तरीके से इसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं तो हर प्रकार की बीमारियों में अलग तरीके से काम करता है। लेकिन आखिर ये कौन सा पौधा है, कौन सी वनस्पति जो इतना जबरदस्त है? यदि आप गांव में रहते हो, ग्रामीण में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पर भी हो, बड़ी आसानी से मिल जाता है। और हम लोग भारतवासी, और भारत में तो इतने सारे वनस्पति हैं, और उन वनस्पतियों को बस मात्र हम लोगों को पता चल जाए कि कौन से वनस्पति खाने से क्या फायदा हो सकता है, किसका यूज किस तरीके से करें, तो हम लोगों को किसी हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जो एलोपैथी होती है, जो महंगी महंगी अंग्रेजों की दवाइयाँ होती है, जो अच्छे अच्छे पैकेटों में पैकेज करके आते हैं ना, उन पर हम लोगों को भरोसा होता है कि हाँ वो अच्छा है। लेकिन नहीं नहीं, अरे भैया, उससे सुंदर सुंदर पैकेट बनाकर उसमें जहर भी सप्लाई किए जाते हैं। तो क्या तुम जहर खा लोगे? नहीं, आप ऐसी गलती मत करना। बस इस वनस्पतियों के बारे में यदि हम लोग समझ लेते हैं, जिसके बारे में नहीं पता होता, तो हमारे कितने सारे पैसे बच सकते हैं और हम लोग स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ ही रहना बहुत ही जरूरी है। यदि आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ आपके पास है। यदि आप स्वस्थ नहीं है तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है तो भी बेकार है। इसलिए कहा भी गया है कि हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। जो भी आज मैं जिस वनस्पति के बारे में, जिस पौधे के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, आप इसे मामूली मत समझिएगा। यह अनेक प्रकार का बीमारियों का रामबाण उपाय है, बस समझना है। तो चलिए, आज हम जान लेते हैं आखिर वह कौन सा वनस्पति है जिसमें इतना जबरदस्त जो है गुण पाया जाता है, गुणों का खान होता है। वह है भथुआ। जी हाँ, भथुआ का पौधा छोटा सा, इसकी दो प्रजातियां होती हैं। लेकिन मैं उस भथुआ की मैं बात कर रहा हूं कि जिसका प्रायः हर घरों में लगभग साग बना करके सेव खाया जाता है। और भथुआ का साग बहुत लोगों को प्रिय होता है। शायद आजकल के जो नौजवान पीढ़ी हो रही है उन लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा, लेकिन जो हमारे बूढ़े दादा बुजुर्ग हैं, दादी दादा है, उन लोगों को ये भथुआ का साग बहुत ही प्रिय होता है। कितने लोगों को तो नहीं मिल पाता है, लेकिन इतने प्रिय होते हैं। यदि आप ग्रामीण में रहते हो, गांव में रहते होंगे, तो बहुत ही आसानी से आप, शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। बचपन में तो अधिकतर हर खेतों में जब सर्दी के समय में गेहूं की बुआई होती है, तो गेहूं की बुआई होने के बाद जब एक बार पानी चल जाता है तो बहुत सारे भथुआ उसमें उगाते हैं। अपने आप ही इसको बोना नहीं पड़ता है। तो गेहूं के खेतों में और सरसों के खेतों में अपने आप ही सर्दी के मौसम या खेतों में निकल आते हैं। और प्रकृति जो इतना अच्छा उपहार हम लोगों को देती है और हम लोग उसका महत्व नहीं समझते हैं। तो गांव की जो महिलाएं होती है, जाकर के उसको उखाड़ करके लाकर उसका साग बनाकर सेवन करती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल साग के तो इसके फायदे ही फायदे हैं। साग के साथ साथ यदि आप इसके जूस पीते हैं, जूस पीते तो भी इसके फायदे। यदि आप इसके बीजों को, क्योंकि जब भथुआ का पौधा बड़ा हो जाता है तो इसमें बीज आते हैं, तब लोग उसको नहीं यूज करते साग बनाने में, लेकिन इसके बीजों को भी यदि आप सही तरीके से रख लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो भी यह बहुत ही जबरदस्त फायदेमंद होता है। तो कैसे, किस तरीके से उपाय करना, किस बीमारी में यह काम आता है, इन सब चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए, ताकि आप समझ सके आखिर भथुआ आपके लिए कितना कारगर साबित हो सकता है और कौन सी बीमारी में किस तरीके से काम आएगा। वैसे भथुआ में यदि देखा जाए तो अनेक प्रकार के ऐसे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए चाहिए। जो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन पोषक तत्वों को वह गुणों का खान होता है। वैसे सर्दियों में इस्तेमाल तो बड़ी ही आसानी से सब लोग कर सकते हैं। गर्मी में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सर्दी में ही निकलते हैं। तो सर्दी में आप इसका इस्तेमाल जरूर करिएगा। यदि आप इसको अपने डाइट में लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी से जूझने नहीं देगा। इसमें अनेक प्रकार के ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे हो गया विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, साथ ही साथ इसमें आयरन और मैग्नीशियम, ऐसे कई सारे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं।
यह हमारे अमाशय को मजबूत कर देता है। अमाशय को क्या करता है? स्ट्रांग कर देता है, मजबूत कर देता है। पाचन क्षमता को बहुत स्ट्रांग कर देता है। अगर आपको ज़्यादा वेट हो गया तो वेट लॉस करने में भी बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। ठीक है, और वेट लॉस में बहुत ही ज़बरदस्त काम। साथ ही यह पथरी की समस्या होती है, किडनी में यदि पथरी बनी रहती है, लीवर हुआ रहता है, कहीं सूजन रहता है, कहीं दर्द बना रहता है, यहाँ तक कि यदि आपकी यौवन क्षमता, किसी मर्द की, किसी पुरुष की यदि यौवन क्षमता कमजोर हो गई है और संतान सुख में भी वो लेना चाहता है, तो ऐसे में भी यह बहुत ही ज़बरदस्त कारीगर काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार की बीमारी में यह कैसे काम करता है। सबसे पहला नंबर क्या, यह जो बीमारी में जबरदस्त रामबाण उपाय काम करता है पथरी के लिए। अगर आपका पेट में पथरी बन जाता है, किडनी में पथरी है, तो किडनी में पथरी को यह बहुत ही आसानी से तोड़ कर निकाल देता है। 12 mm पथरी को बहुत ही आसानी से यह निकाल चुका है। इसके कई सारे सबूत भी है, लेकिन कैसे आपको लेना है इसको जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इसके बीज ले लेते हैं, ठीक है, जो बीज जो बड़े हो जाते हैं इसमें फल लेते हैं, तो उसके बीजों को पीस करके उसका रस निकाल लीजिए। या सिंपल सा भथुआ ही है तो भथुओं को ही पीस करके आप उसका रस निकाल लीजिए। जो जैसे आपको मिल जाता, ताजा भथुआ मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपको भथुए को पीस करके उसका 10 से 15 ml रस जो है निकल आता है, और उसको क्या करना है, बस आपको खाली पेट पी लेना है। यदि आप सुबह सुबह खाली पेट पी लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त काम करता है। यदि आप इसके सिंपल सा साग खाते हैं तो भी ये फायदेमंद करता ही करता है, लेकिन जब आप साग बनाते हैं तो आप इस रस को भी जो निकलता है, उस रस को फेंके नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग फेंक देते हैं। जो साग हम लोग सेवन करते हैं उसका स्वाद अच्छा नहीं होता, तो आप उस साग में जो नमक डाल करके, जीरा डाल कर, जलजीरा डाल करके, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें डाल करके आप बहुत ही आसानी से उस पानी को पी सकते हैं, और यह आपके लिए रामबाण काम करेगा। और जो पथरी होता है मुश्किल से 1 महीना में धीरे 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 उसको साइज छोटा करके क्या करता है, तोड़ तोड़ के वह निकाल देता है मूत्र के रास्ते। इतना जबरदस्त काम करता है। तो किडनी में अगर पथरी की समस्या होती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनको भी हो, आप उन्हें भथुआ का साग जो सेवन करने को जरूर कहिए, तथा साथ ही साथ उसका जूस आप अवश्य पी ले। ये किसी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जबरदस्त काम करता है। और साथ ही साथ यह जो एक खून साफी का भी काम करता है, मतलब आपके अगर ब्लड में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी क्या करता है, प्यूरिफाई कर देता है। दूसरा नंबर का जो बीमारी है, ये त्वचा रोग में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। त्वचा रोग एक तो इंटरनली से यदि आपका ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ठीक कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नली आप कोई भी दवा लगाते, कितना भी लगाते, तो कुछ समय के लिए क्या करता है, ठीक होता है, लेकिन उसके बाद फिर से वह हो जाती है। एक्चुअली क्या है कि आपका ब्लड में इन्फेक्शन है, तो कुछ समय के लिए आप एक्सटर्नली कुछ दवा मेडिसिन जो आप ऊपर लगाते हैं तो ठीक होता है, फिर से बाद में उभर आते हैं। लेकिन अगर भथुआ का जो रस यदि आप नित्य सेवन कर लेते हैं, इसका साग का अधिक से अधिक सेवन करते हैं, तो आपको इंटरनली जो ब्लड में इन्फेक्शन है, आपका ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है, और आपके त्वचा संबंधित जो रोग होते हैं, दाद खाद खुजली की समस्या रहती है, वह ठीक हो जाती है। यदि आप रोज अपने डाइट में लगातार 1 महीना तक यदि आप इसका सेवन कर लेते हैं तो त्वचा संबंधी रोग यूं ही समाप्त हो जाएगा। अगर सुबह शाम इसका रस अगर आपको मिल जाए तो भी किसी तरीके से आपको स्वस्थ रख देगा। ठीक है, साथ ही साथ ऐसे अनेक प्रकार की बीमारियां जो ये पनपने वाली रहती है, स्टार्टिंग में रहती है, वह यूं ही खत्म हो जाती है। तीसरा नंबर का यदि देखा जाए तो यह आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही अधिक स्ट्रांग करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, यह रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर क्या करती है, बहुत अधिक पुष्ट करता है। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, पुष्ट करता है, और इसे इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा गया है। ये भथुआ का जो साग होता है, जो शहर में यदि आप रहते हो तो भी आप यदि मार्केट में ढूंढेंगे तो जरूर ही बंडल बंडल आपको मिल जाते हैं, जहां पर सब्जी बेची जाती है, अक्सर आप देखे भी होंगे। आप वहां से आप अपने नित्य डाइट में जरूर लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यदि आप इन सागों को अपने डाइट में लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई भी आपको रोग तो हो ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन कोई भी हैवी खतरनाक बीमारियां आपको कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उन बीमारियों को आने ही नहीं देगा। उसके आने से पहले ही ये भथुआ का साग आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देता है कि वह यूं ही आपके शरीर से बाहर फेंक देता है। ठीक है, इसे बुद्धिवर्धक भी कहा गया है। अगर कोई बच्चा छोटे पर से ही अगर भथुआ का साग का सेवन करता है तो ये माइंड बूस्टर का काम करता है, मतलब उसका दिमाग जो बहुत ही अच्छा जो काम करता है। गांव में कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो छोटे पर से साग के बड़े ही प्रिय होते, फेवरेट होते, उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए उनका माइंड भी बहुत ही अच्छा काम करता है। क्योंकि जब ब्लड अच्छा रहेगा, देखो जैसा खाएंगे वैसा मन होगा। यदि आप साग का सेवन करते हैं तो सिंपल सी बात, आपका पेट साफ रहता है, पाचन क्षमता स्ट्रांग रहेगी।
ठीक है, पाचन शक्ति को ये इंक्रीज करता है। जब वो पाचन क्षमता अच्छा रहेगा तो ब्लड अच्छा प्यूरिफाई करता है। जब अच्छा ब्लड आपके माइंड में जाएगा तो माइंड भी आपका क्या होगा, अच्छा होगा। कितने सारे आजकल के जो बच्चे तो जंक फूड, मैगी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ये सब खाने के शौकीन। भाई जैसा जंक फूड खाओगे तो आपका दिमाग भी जंक फूड जैसा ही होगा ना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपके घर के बच्चे हैं, उन बच्चों को छोटे पर से ही आप इन सागों को, पालक का साग हो गया, भथुए का साग हो गया, चौराई का साग हो गया, इन सागों को थोड़ा ही सेवन जरूर कराइए, ताकि उनसे उनके नित्य डाइट में सेवन करने की आदत पड़ सके और जंक फूड से दूर रहने की कोशिश करें। क्योंकि जंक फूड यदि खाते हैं तो जो अमाशय होता है, जो पेट की चर्बी होता है, वो इस पर चिपक जाते हैं, उनके डाइजेस्टिव कैपेसिटी क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से पेट संबंधी समस्या अनेक प्रकार की होती है। और पेट यदि खराब है तो बालों की झड़ना, तुरंत बाल पकना, बाल सफेद होना, ऐसे अनेक प्रकार की समस्या, चेहरे पर पिंपल, त्वचा रोग, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। तो सबसे जरूरी आपको पेट साफ होना। तो आपका अगर छोटे से पर से ही अगर कोई घर का बच्चा को यदि आप इस्तेमाल कराते हैं तो उसका पेट साफ रहेगा, ब्लड प्यूरिफाई रहेगा और उसका माइंड भी बहुत ही जबरदस्त काम करता है। ठीक है। इसके साथ ही साथ यदि आपके शरीर में कहीं पर दर्द बना हुआ हो, वैसे जैसे ठंडी सर्दी का मौसम आता है और तो जो हमारे बूढ़े दादा दादी होते हैं उनके घुटनों में दर्द, शरीर में इधर उधर दर्द जो शुरू हो जाता है। ठीक है। अगर आपको कहीं पर अचानक एक्सटर्नली अगर कहीं पर दर्द बना रहा है या एक्सटर्नली कहीं पर सूज गया है, क्योंकि सूजन दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर से भी सूजन होते हैं, एक बाहर से भी सूजन होते हैं। ठीक है। जैसे ओवरी में सूजन हो जाता है, हमारा यूट्रस में सूजन हो जाता है, लीवर में सूजन हो जाता है, ऐसे कई जगह सूजन हो जाता है। तो इंटरनली है और एक्सटर्नली तो हम लोगों को दिखता है। तो भथुआ का जो साग होता है, भथुआ का रस होता है, भथुआ का जो बीज का पाउडर होता है, अगर कोई भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यह बहुत ही जबरदस्त काम करता है। लेकिन जो एक्सटर्नली यदि है सूजन, तो उसको क्या कर सकते हैं, इसको स्टीम पर पका करके, स्टीम पर हल्का सा पका करके और उसको क्या करते हैं, जहां पर सूजा हुआ है, जहां पर दर्द बना हुआ है, यदि आपको कोई दवा प्रॉपर नहीं मिल पा रही तो आप उसको बांध करके छोड़ दीजिए। मुश्किल से 2 से 3 घंटे बाद ही वहां का दर्द जो यूं ही गायब हो जाएगा। तो यह तो हो गया एक्सटर्नली। लेकिन अगर इंटरनली आंतरिक कोई भी सूजन है तो आप उसको रस जो है नित्य सेवन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। सुबह शाम या दिन भर में 3 बार 4 बार यदि आप सेवन कराते हैं, ज्यादा नहीं 20 से 30 ml यदि आप सेवन कराते हैं, तो अंदर से भी जहां पर सूजन बना हुआ बहुत ही जल्दी आपको वहां पर राहत मिलेगी। ठीक है। 5वां नंबर का जो इसका उपाय है, बहुत ही जबरदस्त उपाय है। यदि किसी को जॉन्डिस हो गया हो, किसी को सटिका हो गया हो, किसी को पीलिया हो गया, तो इसमें बहुत ही जबरदस्त कारगर उपाय काम करता है। कैसे करना है आपको, गिलोय का रस ले लेना है आपको, गिलोय का रस, और उसके साथ में इसका भथुए का रस, दोनों को कूट करके आपको 25 से 30 ml तैयार करना है। ठीक है। दोनों को कूट करके 25 से 30 ml जो है इसको बनाना है और दिन भर में आपको 2 बार प्रयोग करना है। 1 सप्ताह अगर लगातार कम से कम समय से नित्य यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो आपका जॉन्डिस होता है, आपका पीलिया होता है, पीलिया तो बस 2 ही दिन में उसका रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है, क्या डाउन होना शुरू हो जाता है, लेकिन 1 हफ्ता जाते जाते तक यूं ही खत्म कर देगा। इतना जबरदस्त ये भथुआ और हमारा गिलो में तो अनेक प्रकार का औषधि गुण होते हैं। वैसे कोई भी वनस्पति है, यदि हम उसका सेवन करते हैं तो कभी हमको साइड इफेक्ट नहीं दे सकता। अगर वो फायदा नहीं करता है तो साइड इफेक्ट नहीं कर सकता। वैसे कोई ऐसा वनस्पति है ही नहीं कि जिसमें कोई गुण नहीं है। कोई भी वनस्पति आप उसका सेवन करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई वनस्पति है जो खतरनाक होती है, इस वजह से उनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो जो मैं भथुआ बता रहा हूं, ये भथुआ जो बहुत ही जबरदस्त कारगर काम करता है। ठीक है। यदि आपको यूरिन में समस्या बनी रहती है, ठीक है, यूरिन मतलब जब आप मूत्र विसर्जन करने जाते हैं तो आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप जो इसके रस जो है बस दिन में 2 बार यदि पीना शुरू कर देते हैं, या दिन में 1 ही बार सुबह के समय में खाली पेट इसका साग बनाते हैं उबाल करके, और इसका रस जो क्या करिए 2 गिलास कम से कम, ठीक है, 2 गिलास यदि आप सेवन करते हैं रोज, तो 1 से 2 दिन में ही आपको सेवन करेंगे तो आपका जो इसका रिजल्ट है दिखना शुरू हो जाएगा। यदि वह बीमारी लंबे समय से यदि आपके साथ में है और दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, पैसा खर्च करते जा रहे हैं, तो भी आपकी यूरिन वाली समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो आप जो है इसका 2 गिलास जूस जो सेवन शुरू कर दीजिए। ठीक है। उबाल करके इसका रस आप हो सके पी सके। यदि इसको जूस मिल जाता है तो जूस यदि पीते हैं तो बहुत ही जबरदस्त अच्छा कार्य का काम करता है। यदि आप गांव में रहते होंगे तो बड़ी ही आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो आप इसका रस जो है सेवन शुरू कर दीजिए, आपके हर तरीके से फायदेमंद होना हो। ठीक है। त्वचा रोग है, त्वचा रोग में भी क्या करते हैं, उबाल करके आप इसका रस को यदि खाते हैं। एक गलती अधिकतर गांव में जो लोग कर रहते हैं और शहर में लोग रहते हैं तो करते हैं, ये साग बनाते हैं, ठीक है, साग बनाना बहुत ही अच्छी बात है और खाइए भी, लेकिन जब आप इसको बनाते तो जो इसका
रस होता है ना, जब ये पानी छोड़ता है जब खाना बनाते हैं तो इसका, तो उस पानी को लोग निकाल करके फेंक देता ताकि जल्दी से वह सब तैयार हो जाए। ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप या तो उसी में उसको, जब तक वो जल नहीं जाता, जब तक वो पुनः उड़ नहीं जाता तब तक उसको पकाइए। नहीं तो अगर उस साग को जो पानी रहता है उसको निकाल करके आप खुद पी जाइए। अपने घर में किसी बच्चे को जिसका माइंड बूस्ट कराना है, वैसे अनेक प्रकार के इसके फायदे हैं, आप उसको पिला दीजिए। लेकिन गलती से इसको फेंकने का कोशिश मत करिए। थोड़ा सा कड़वा लगता है, थोड़ा सा बेकार लगता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, धनिया का पाउडर डाल दीजिए, इसे डाल करके स्वादिष्ट बना करके पी जाइए। क्या दिक्कत है? यदि आपके पेट में जो है एसिडिटी बनी रहती है, कब्ज की समस्या बनी रहती है, पेट साफ नहीं होता, लीवर कमजोर हो गया है, ऐसे कुछ यूं ही इतनी सारी समस्याएं बनी रहती, पेट संबंधी कोई भी समस्या है, यदि आपकी पाचन क्षमता भी कमजोर है, कैसी भी हो, तो पेट के लिए तो यह रामबाण उपाय काम करता है। पेट के लिए मतलब पेट संबंधी कोई भी समस्या, यदि आप इसको पीते हैं, इसके रस खाते हैं, इसके साग को खाते हैं, कैसे भी काम करते हैं, पेट संबंधी कोई भी समस्या नहीं हो सकती। किडनी में अगर पथरी पड़ने की भी अगर हो रहा होगा, तो ऐसे पथरी की समस्या खास तरीके से जो सही तरीके से डाइट करते हैं, जो पानी पूरा पूरा पीते हैं, तो उनको तो किडनी की समस्या नहीं हो सकती। लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो कभी किडनी तो में पथरी आपके पेट में कभी हो ही नहीं सकते। ये भथुआ का साग, भथुआ का रस और भथुआ के बीजों का चूड़े, तीनों में से कोई भी अगर आपको मिलता है, अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको नित्य यदि सेवन कर लेते हैं, लगातार 1 सप्ताह भी अगर सेवन कर लेते हैं, सुबह शाम या दिन में 3 बार, तो यकीन मानिए आपकी कैसी भी समस्या हो यूं ही खत्म हो जाती है। साथ में इसका आपके शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है इतना जबरदस्त हो जाता है कि आप क्या कहें, कोई बीमारी जो है आपके आसपास नहीं भटक सकती। ये भथुआ का साग इतना फायदेमंद है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सर्दी के मौसम में जब से भथुआ मिलना स्टार्ट हो जाता है तो रोज थोड़ा ही लीजिए, लेकिन अपने डाइट में लेना शुरू कर दीजिए। आप थोड़ा सा उसका रस या मिक्सचर जब बनाते हैं तो मिक्सर में थोड़ा सा पीस करके आप उसको यूं ही निगल जाइए, नमक डाल करके कैसे भी किसी तरीके से आप अपने डाइट में लेना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे। और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा तो आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप सोचेंगे। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो जो चीज आप सोचते हैं, बुद्धि है, सब कुछ है, धरा का धरा रह जाता है, किसी काम में नहीं आएगा। इसलिए स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए।